नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल AR पवन में। 15 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस के द्वारा एक शब्द बोली जाती है। वह शब्द ये होती है कॉकरोच। और यह कॉकरोच शब्द जैसे ही बोला जाता है ऐसे ही पूरे भारत में तहलका मच जाता है, हंगामा मच जाता है। और यह शब्द इतने तेजी से वायरल होता है कि पूरे भारत में इसके ऊपर चर्चा होने लगता है। सिर्फ चर्चा ही नहीं, इस शब्द के ऊपर एक पार्टी भी बनाई जाती है जिस पार्टी का नाम होता है CJP यानी कोकरोच जनता पार्टी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है BJP, उसी के नाम से जुड़ा हुआ ये पार्टी का नाम। और इस पार्टी को वहां बनाया जाता है जहां की पूरे भारत और दुनिया के लोग देख सकते हैं। इस पार्टी का गठन सबसे पहले एक इंस्टाग्राम हैंडल पर किया जाता है और जैसे ही इस पार्टी को बनाया जाता है कोकरोच जनता पार्टी को, वैसे ही लोग इस पे जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो 1-2 घंटों में यहाँ पर लाखों लोग जुड़ जाते हैं और देखते ही देखते 2-3-4 दिनों में करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं। अभी 1 हफ्ते के अंदर उस कोकरोच जनता पार्टी के साथ करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं, 2 करोड़ 20 लाख लोग। और इस कोकरोच जनता पार्टी को बनाने वाला व्यक्ति का नाम होता है अभिजीत दीपके। यह व्यक्ति जो है अभी फिलहाल में अमेरिका में रहता है और वह व्यक्ति अमेरिका में ही रह करके इस पार्टी को बनाता है और भारत के युवाओं को भड़काता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। आप एक चीज समझिए, जैसे ध्रुव राठी भारत में नहीं रह के, जैसे ध्रुव राठी जर्मनी में रहकर भारत के युवाओं को भड़काता है भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वैसे ही अभिजीत दीपके ने भी यह काम स्टार्ट किया है कोकरोच जनता पार्टी बनाकर। अभिजीत दीपके ने यह दिमाग लगाया है कि जैसे चीफ जस्टिस ने भारत के बेरोजगार युवाओं को कोकरोच बोलकर भारत के युवाओं के प्रति नफरत भर दिया है, वैसे ही अभिजीत दीपके ने भी यह दिमाग लगाकर भारत के युवाओं के दिमाग में नफरत भरने का काम स्टार्ट किया है। यह लोग भारत में न रहकर अदर कंट्री में रहकर भारत के युवाओं को ही भारत के प्रति भड़काते हैं। आप एक चीज दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, अभिजीत दीप के इंस्टा आईडी बनाने के बाद 2 दिन बाद एक वीडियो पोस्ट करता है अपने इंस्टा आईडी पे कोकरोच जनता पार्टी पे कि दोस्तों हम लोग को एक काम करना है कि बीजेपी के फॉलोअर्स को कम करना। अभिजीत दीप के जब यह बात बोला तब भारतीय जनता पार्टी के इंस्टा हैंडल पर 8.7 मिलियन फॉलोअर्स था और अभिजीत दीप के ने जैसे बोला कि बीजेपी के फॉलोअर्स को हमें कम करना है, तब जाकर के बीजेपी के फॉलोअर्स एक दिन बाद 3 लाख और बढ़ गए, यानी 9.2 मिलियन हो गए। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने किसी पार्टी को बनाया है तो आप किसी पार्टी के प्रति ये सब मत देखिए, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स मत देखिए, क्योंकि हमें मेन मुद्दों पर काम करना है, जैसे कि पेपर लीक पर और भारत में हो रहे बलात्कार पर और भारत के कानून व्यवस्था पर। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जो उस चीजों पर बात करना चाहिए। लेकिन अभिजीत दीपके क्या करता है कि सोशल मीडिया को लेकर के प्रभावित होता है। मेरा कहने का मतलब ये है आने वाले समय में अगर कोकरोच जनता पार्टी चुनाव भी लड़ती है तो क्या वो इंस्टाग्राम से लड़ेगी? नहीं, जमीनी स्तर पर आना पड़ेगा। आखिर ये सब कैसे होगा? ये लोग भारत से दूर रहकर भारत के खिलाफ ही भारत के युवाओं को भड़काते हैं, एक दूसरे में नफरत फैलाते हैं। ये कहां तक सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक चीज दोस्तों और समझने की कोशिश कीजिए, मैं मानता हूं कि अभिजीत दीपके ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं वो सभी सही है, एक भी गलत नहीं है। लेकिन ये लोग भारत से बाहर रह करके क्यों ये सब दिमाग लगाते हैं? अभिजीत दीपके के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे कि ये पहले आम आदमी पार्टी में भी रह चुका है और इसने अमेरिका में ही रह करके पढ़ाई किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को इन सब मुद्दों पर बात करना है तो हम सभी भारत के युवा मिल करके ही इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। अगर कोई दूसरा बाहरी आ करके हमें भड़का करके एक दूसरे में नफरत फैला करके ये सब चीज कर रहा है तो ये बिल्कुल गलत। क्योंकि जब भी दोस्तों कोई चीज होगा, हम लोग कोई प्रोटेस्ट करेंगे, रोड पर जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, किसी चीज का विरोध प्रदर्शन करेंगे जमीनी स्तर पर, तब लाठी और डंडे और आंसू गैस के गोले कौन खाएंगे? हम और आप खाएंगे, न कि वो लोग जो भारत देश से बाहर में बैठे हैं। वो लोग तो एसी रूम में बैठे रहेंगे और आप लोगों से इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करवा लेते हैं और दोस्तों खुद को दादा बन जाते हैं। कोकरोच जनता पार्टी कोई खराब मुद्दे से नहीं बनाया गया है, बहुत ही अच्छे मुद्दे पर बनाया गया है, लेकिन तरीका इसका एकदम गलत। मैं चाहता हूं दोस्तों कि इस कोकरोच जनता पार्टी को खत्म कर हम अपने भारत के युवा ही मिलकर किसी नए पार्टी का गठन करें और खुद से चुनाव लड़े, भ्रष्ट नेताओं को खत्म कर सके। ये लोग बाहर में बैठकर क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम लोग को भड़का सकते हैं। ये लोग साथ में आकर के कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आप ही लोग सोचिए कि ध्रुव राठी ने आज तक अपने भारत के लिए क्या किया है? एक काम किया है, अपने स्टूडियो में बैठ करके सिर्फ स्पीच दिया है, न कि किसी लोगों का मदद किया है, न कभी भारत में आकर के किसी रोड पर प्रदर्शन किया है। अगर वो लोग ये सब करते हैं तब हम मानेंगे कि हाँ ये लोग सचमुच में भारत के प्रति एक्टिव है और भारत का कुछ अच्छा सोचते हैं या फिर भारत का विकास चाहते हैं। तो दोस्तों मेरी बात कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।